हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज यहाँ हम लोग अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है। सभी भेदों को, जितने भी भेद हैं हमारे अलंकारों में, उसको हम लोग देखेंगे कि उसको उदाहरण के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग बहुत अच्छे से, अगर कभी एग्जाम में कोई अलंकार आपके आ जाता है तो आप इस जानकारी से, मैं आशा करूंगी कि आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे अपने सॉल्व क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकारम्। इसका अर्थ ये हुआ, जो हमारे शोभा बढ़ाते हैं, किसी भी चीज की शोभा बढ़ाते हैं, वो होते हैं अलंकार। अलंकार अर्थात आभूषण। किसी भी स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं क्या? आभूषण। उसी प्रकार अलंकार जो है किसकी शोभा बढ़ाते हैं? काव्य की। अलंकार हमारे काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया आपका अलंकार क्या है। आइए देखते हैं कि अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। अलंकार को दो भेदों में विभाजित किया गया है। एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहां शब्द के माध्यम से अलंकार को पहचाना जाता है, शब्द चमत्कृत होता है, वहां होता है शब्दालंकार। और जहां अर्थ के माध्यम से पहचाना जाता है, अर्थ अलंकृत होता है, वो होता है हमारा अर्थालंकार। अब देख लेते हैं शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये शब्दालंकार की कैटेगरी में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इनको शब्द के माध्यम से हम इनकी पहचान करते हैं। अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार हमारा क्या होता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे अनुप्रास अलंकार है? जैसे कि जब वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां हमारा होता है कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को पहचानने का यही तरीका है कि अगर आपके पास कोई उदाहरण है, उस उदाहरण में देखिए कि वर्णों की बार बार आवृत्ति, मतलब बार बार एक ही वर्ण रिपीट हो रहा है, तो वहां पर होगा हमारा उपमा अलंकार। उपमा नहीं, सॉरी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। तरली तनुजा तट तमाल। इसमें कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है? हमारे ता वर्ण की। तरनी, तनुजा, तट, तमाल। ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही है हमारा एक उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। इस उदाहरण में हमारे चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार वहां होता है जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ दोनों ही बार भिन्न होता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वह या खाए बोराय जब, या पाए बोराय। यहाँ कनक हमारा दो बार आया है। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। अब यहाँ यमक अलंकार क्यों हो रहा है? यमक अलंकार इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये शब्द दो बार आ गया और दोनों ही बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया है? यमक। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, या पाए। सोने को पाकर भी लोग बौरा जाते हैं, मतलब सोने को पाकर बहुत
बहुत से लोगों को। उसी प्रकार धतूरा जो है, धतूरा भी अगर कोई खा लेता है तो उससे क्या हो जाता है, वो भी घमंड आ जाता है। नहीं, धतूरे के अर्थ में ये आएगा कि धतूरा खा के इंसान बौरा जाता है। अब देख लेते हैं हमारा तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना, चिपका हुआ होना। यहाँ ये इस उदाहरण में दिखाया जा रहा है कि पानी आया है, एक शब्द बार बार आया है और उसमें अर्थ जो है भिन्न भिन्न चिपके हुए हैं। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है। और पानी गए ना उबरे, पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना कोई भी नहीं उबर सकता है। अब हमारा देख लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वो होता है जहां दो वस्तुओं की गुण, स्वभाव, आकृति आदि से तुलना कर दी जाती है। कि ये दो वस्तुएं हमारी क्या है, समान है। जैसे कि इसमें एक हमें से भी मिल जाता है चिन्ह, जैसे हरिपद कोमल कमल से। हरि के पद कैसे हैं, कमल के समान, कमल के समान कर दिया गया, समानता इनकी कमल से समानता कर दी कि कमल के समान कोमल है, इसलिए यहाँ समानता दिखा दी गई है। ये हमारा से मिल गया है, तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार ये होता है जहां उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, जहां उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, वहां हमारा कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण कमल बंदौ हरि राई, चरण रूपी कमल क्या कर दिया गया है, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया गया है। चरण रूपी, रूपी आ गया है, तो क्या चरण रूपी कमलों की मैं कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया है, रूपक, क्योंकि यहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप दे दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोग कैसे पहचानेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि मनु, तनु, जनु, जानो, इस तरीके से आपको कोई ना कोई ये वर्ड मिल जाएंगे कि मनु, तनु, जानो, जनु। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना कर दी जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में इसमें क्या किया गया था, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया गया था, इसमें संभावना कर दी जाती है। जैसे कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनम नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जब श्याम सलोने गात, जब श्याम जो है पीत मतलब पीला कपड़ा पहनकर आए तो ऐसा लगा कि नीलमणि पर्वत पर प्रभात हो गया। तो क्या हो गया, उपमेय में उपमान की संभावना हो गई और इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और हमें क्या यहाँ पहचान मिल रही है उत्प्रेक्षा अलंकार की, मनम।
मनऊ हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान मिल गई। इसके बाद हमारा है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में ये होता है कि हमें किसी चीज को देख के कोई संदेह होता है, लेकिन वो संदेह तुरंत ही हमारा समाप्त हो जाता है और हम लोग ये समझ जाते हैं कि ये चीज ये नहीं थी वो थी। जैसे रस्सी को देखा और सांप होने का संदेह हो गया, लेकिन जब हम आगे बढ़ के गए तो उस रस्सी को हमने देख लिया कि ये रस्सी ही है, सांप नहीं है। तो मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा गए मान कर सर पर सांपिन लोटी। इसमें क्या हुआ, बच्चे ने मम्मी के सर पर दो चोटी देखी और वो डर गया और भय से वो भाग गया कि वो समझा कि ये सांप है। उसे संदेह हुआ, जब वो मम्मी के पास गया तो उसका यह संदेह समाप्त हो गया, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अब देख लेते हैं संदेह अलंकार कहाँ होता है। संदेह वहां पर होता है, भ्रांतिमान में तो हमारी भ्रांति जो है वो समाप्त हो जाती है, संदेह में संदेह बना रहता है अंत तक। कि जैसे इसको उदाहरण देख लेते हैं, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है। इसमें संदेह आपका बना है कि नारी साड़ी के अंदर है, ये साड़ी नारी के ऊपर है, संदेह बना हुआ है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। अब अतिशयोक्ति देख लेते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णित किया जाए, जो संभव ही नहीं है उसकी संभावना कर दी जाए कि बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बताया जा रहा है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लग न सकी आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ ये कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ इतना अतिशयोक्ति कर दी गई है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देख लेते हैं अतिशयोक्ति के बाद विरोधाभास अलंकार क्या होता है। जहां पर किसी चीज का विरोध हो रहा होता है, कि जैसे कि भर लाऊं सीपी में सागर। क्या ये संभव है कि सीपी में सागर भरा जा सके? इसलिए यहाँ बात का विरोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। अब मैं आशा कर रही हूँ कि आपको अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप अपने कंपटीशन में इन अलंकारों के माध्यम से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। धन्यवाद।